बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जलालपुर के बाद जो अलीपुर का इलाका है वहाँ से भी बड़े खौफनाक मनाजिर आ रहे हैं। अलीपुर ऐसे लगा कि आनन फानन डूब गया। 80% जो इलाका है अलीपुर का वो डूब चुका है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी पानी आएगा। जैसे जलालपुर पीर वालों के साथ धोखा हुआ, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। लाखों अफराद वहाँ पे पानी के अंदर फंस गए। उनको निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जो अभी तक जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने इलाकों में महसूर हैं, उन तक कोई पहुंचा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कश्तियाँ बहुत थोड़ी हैं। अब अगर एक पूरा शहर आपने इलाका खाली करवाना हो तो आपको सैकड़ों गाड़ियाँ लगती हैं सड़कों पे। तो यहाँ तो कश्तियाँ हैं सिर्फ, और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। अभी जो एक वीडियो आई मेरे सामने सोशल मीडिया पे, वहाँ एक मजहबी जमात है, सियासी जमात है, उनके लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ 11 कश्तियाँ हुकूमत ने भेजी हैं। इनमें से 9 कश्तियों के इंजन ही खराब है। तो अपनी मदद आपके तहत जो फलाई तंजीमें हैं वो मदद कर रही हैं, जो मकामी अफराद हैं वो मदद कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट कश्तियाँ लेके लोग अपनी आई हुए हैं। जो ये मल्लाह वगैरह होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो पैसे वैसे लेते हैं लोगों से। कोई लाख रुपए लेता है, कोई 1.5 लाख रुपए लेता है। लोग चंदा जमा करके अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। ये नादरीन सूरत पैदा हो गई है। मैं मनाजिर देख रहा था कि एक बाप ने अपनी बेटी को उठाया हुआ और दरख्त के साथ चिमटा हुआ है और वहां उसने पनाह ली हुई है। उसके साथ एक और आदमी भी खड़ा है। वो कह रहे जी हम 3 दिन से राब्ते कर रहे हैं कि हमें मदद दीजिए, हम 3 दिन से इस पानी में फंसे हुए हैं, हमारी क्या हालत हो गई है। फिर वो बंदा इशारा करके बताता है कि वहां पे बच्ची की माँ जो है वो डूब गई है, यानी माँ उसकी जाँबाक हो गई है। बहुत सारे लोगों की हलाकतों की इतला आ रही है। आज सुबह बताया गया कि एक इलाके में 7 लोग मजीद जाँबाक हो गए डूब के। हुकूमत जो सहूलियात फराम कर रही है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल कोई ऐसी सहूलियात नहीं है जिन पे आप कह सकेंगे वाकई हुकूमत कोई सहूलत दे रही है, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू 1122 वालों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें टिकटॉक के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बुला के। अपना जोर उन्होंने लगाया, लेकिन कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। हुकूमत सही तरीके से इसको प्लान नहीं कर पाई। और असल बात यह थी कि जब यह डिजास्टर आ रहा था उससे पहले बहुत टाइम था। इन बंदों को तोड़ने से पहले या यहां पे पानी पहुंचने तक कई दिन लगे, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगा। उस 1 हफ्ते में हुकूमत ये सारे इलाके खाली करवा सकती थी, अलीपुर के लोगों को निकाल सकती थी, जलालपुर पीरवाला के लोगों को निकाल सकती थी, मुल्तान की सराउंडिंग में जितनी तबाही हुई है इसको कम कर सकती थी। लेकिन हुकूमत ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो किया वो ये है कि उन्होंने लोगों की वीडियोस बनाई, उन्होंने अपने टिकटॉक्स बनाए, और यही काम हुकूमत कर रही है। इस हुकूमत का जो वजीर आज़म है वो भी यही कर रहा है। जाली हुकूमत है ना, जाली वजीर आज़म है, वो भी यही काम कर रहा है। वजीर आज़म को देखो तो आपको नजर आता है कि थोड़ी देर के बाद वजीर आज़म किसी और मुल्क में पहुंच जाता है। अभी कतर के दौरे पे निकल गए हैं कि जनाब वहां पे इसराइल ने एक मिसाइल जो है वो दागा है, तो ये कतर पहुंच गए। भाई ईरान के ऊपर इतना अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, वहां पर तो आप नहीं गए तारीख जैती के लिए, लेकिन आप वहां पहुंच गए कतर में। अफगानिस्तान आप नहीं गए, जहां से पैसे आते रहे इनको यहाँ फटाफट पहुंचते हैं। आपको पता ना कतरियों के इनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो वहां फौरन ये पहुंच गए हैं बूट पॉलिश करने के लिए। जनाब हम आ गए, हुक्म करें, करना क्या है, हम किराए की फौज है, किराए के लोग हैं, बताओ किससे लड़ना है, क्या करना है। तो वजीर आज़म आपके वहां पे भी पहुंच गए, कतर में भी, और इससे पहले भी आप देख रहे हैं। और अटकेलियां कर रहे हैं बाहर, जो इनके साथ फॉरेन डिग्निटीज मिलती हैं। वो भी एक वीडियो आई हुई है, उसके हाथ के साथ अपना हाथ टच कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ लूं और हाथ पकड़ के एक अच्छा टिकटॉक मेरा बन जाए और फील आए जैसे कि बड़ी सारी एक जैती है, दुनिया मेरे से बहुत प्यार करती है। ये जबरदस्ती मिलने वाला वजीर आज़म है। जो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसके गले लग जाते हैं जबरदस्ती, और वीडियो बना लेते हैं, ऊंची ऊंची हंसते हैं, कहके लगाते हैं, हा 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 हा। ये क्या चल रहा है? ये वजीर आज़म है, जोकर है। क्यों आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक किया? और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो यानी जो इमरान खान का एक ऑरा था, जो इमरान खान का एक कद था, जो इमरान खान दिखता था, जैसे वो लोगों को मिलता था, जैसे लोग उसे प्रोटोकॉल देते थे, अब उस एहसास कमतरी से निकलने के लिए होची हरकतें की जा रही हैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मुसल्लत किया, और उनकी अपनी हरकतें भी ऐसी हैं बेचारों की। तो इमरान खान बनने के चक्कर में ना ये सारे पागल बनते जा रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। भाई इस वक्त तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। सैलाब में फंसे हुए लोगों का ख्याल रखने के अलावा आपके पास करने के लिए कोई काम और होना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखें ना, जो लोग तनकीद करते हैं, जो मीडिया दिखाता है कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें हुकूमत कश्तियां नहीं पहुंचा पा रही, ये देखें हुकूमत अवाम को खाना नहीं दे पा रही,
हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पुलिस वालों ने एक थैला रखा हुआ राशन का, ऐसे साथ इंतजामिया खड़ी है, एक एक करके बंदा बुलाते हैं, उसी थैले के साथ फोटो बनाते हैं, अगला बंदा आओ, फलां बंदा वल्द फलां बंदा आ जाओ भाई, वो बंदा आता है, उसके राशन के साथ फोटो बनाता है, वो बंदा जाता है, फलां बंदा वल्द फलां बंदा, वो आ जाओ भाई, उसी राशन के साथ, एक ही राशन के साथ कितने सारे लोगों की ये फोटोज बना रहे हैं। जरा उन लोगों की ना आंखों को आप क्लोज करके देखें, उस वीडियो में उनकी आंखें झुकी हुई हैं, चेहरों पे शर्मिंदगी और मायूसी है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं ना, वो मजबूर है बेचारे, वो तस्वीर भी खिंचाएंगे, चाहे उन्हें 2 किलो 4 किलो चीज मिलेगी वो लेकर घर जाएंगे। बच्चे भूखे हैं, काम मिल नहीं रहा, मजदूरी कहीं पे है नहीं, खेत डूब गया है, मवेशियों का कोई पता नहीं चल रहा, खानदान वाले कौन कहां पे है कुछ पता नहीं है, बैंक सारे के सारे सूरत सारी, वो बेचारे ये तो बैंकों में कभी इन्होंने अकाउंट भी नहीं खोला, गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे ये? वो बेचारे इनकी मजबूरी से ये फायदा उठा रहे हैं, घर में दाने इनके है नहीं, घर भी डूब गए हैं, सड़कों पे आकर बैठे हुए हैं। अब उनकी पहले बेइज्जती करते हैं, उसके बाद इनको राशन देते हैं थोड़ा सा, यानी इनकी मजबूरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, अपनी नौकरी चमकाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन अवाम इनको बताएगी। और जो लोग ये चीजें दिखाते हैं ना मीडिया पे, मीडिया दो बल दिखाते ही नहीं है, 1-2 मीडिया वाले निकले हैं, आसमा शराजी को मैंने देखा और हामिद मीर साहब को मैंने देखा, या 1-2 और लोगों को देखा, बाकी जो आपका रवायती मीडिया है वो तो निकला ही नहीं, उन्होंने तो इस पे काम ही नहीं किया। लेकिन ये सारा, अभी अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती ना ये वाली हुकूमत, या एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के खिलाफ होती, तो फिर आप तमाशा देखते कि इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सारे मीडिया को इस सलाब के ऊपर लगा देना था कि जनाब फौज के अलावा कोई इदारा मदद नहीं कर रहा, ये दिखाना था, तबाही कर देनी थी पकड़ के इन्होंने हुकूमतों की। लेकिन अभी क्योंकि ये हुकूमत की बैकिंग कर रहे हैं तो जो जुल्म हो रहा है वो भी नहीं दिखा रहे। अब धमकियां ये लगाई जा रही हैं, पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि तनकीद करने वालों को धमकियां लगाना शुरू कर दी कि हम सैलाब के बाद निपटेंगे, सैलाब गुजरने दो, ये करेंगे वो करेंगे, भी अवाम आपको निपटेगी, हम निपटेंगे, पाकिस्तान निपटेगा, ये जाली मैंडेट और मैंडेट पे डाका डालने वालों से लोग निपटेंगे और बड़ी जल्दी निपटेंगे इंशाल्लाह, ये नजर आएगा पूरी दुनिया को। सऊदी अरब ने जो इमदादी सामान भेजा, कैपेसिटी आप इनकी चेक करें, जो सऊदी अरब ने इमदादी सामान भेजा उसके अंदर सोलर प्लेटें भी थी, ये कसूर के अंदर सामान बांट रहे थे लोगों को, लोग आ रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे बांध के सामान लेकर जा रहे हैं, इमदादी सामान है। एक तो सामान अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं, ये सामान उनको भी दे रहे हैं जो सैलाब में डूबे ही नहीं, यानी अपने बंदों को बुला के उनको नवाज रहे, ले जाओ सामान, सऊदी अरब तो आया। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए ज़कात और खैरात भेजी है, ये वो ज़कात और खैरात अपने चाहने वालों को दे रहे हैं, अपने बंदों में बांट रहे हैं। नंबर 1 तो ये शिकायत आई। दूसरी शिकायत ये आई कि सऊदी अरब के सामान के साथ सोलर की प्लेटें और निजाम था, जिनके जरिए से ये लोग आर्जी तौर पे अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, या मुस्तकिल नौयत भी वो लगा रहे तो ठीक है, तो बड़ी अच्छी सोलर प्लेटें हैं। तो पता नहीं इनके मुंह में पानी आ गया, उस सोलर प्लेटें साथ दे ही नहीं रहे, वो अलहदा गोदाम में छुपा के रखी हुई है, और वहां से लोगों ने वीडियो बनाकर इन्हें एक्सपोज कर दिया। अब ये नाज़रीन खाली पंजाब की नहीं सूरत हाल, सिंध में भी ऐसे ही है। सिंध में जो भी सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगा के मंसूबे बनाए ना, वो सारे मंसूबे एक एक करके बिलावल के हक में बैठते जा रहे हैं। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके मुखालिफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन में बिठा देती है ना, कि ये बिलावल के हक में खड़ा बैठाओ, वो भी खड़ा है उसको भी बैठाओ, वो खड़ा है उसको भी बैठाओ, वो पीटीआई वाला नहीं बैठ रहा नायल करो, फला नहीं बैठ रहा बैठाओ, इनको सारों को बिला मुकाबला करवाती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बिलावल की बहन को इलेक्शन लड़वाया, सारे ही बैठा दिए, वो बेचारा अभी तक केस लेके फिरता रहता है, पीटीआई वाला जो था एमएनए का उम्मीदवार, सारे बैठा के बिला मुकाबला करा के लाके हलफ करवा दिया कि लो ये बिलावल की बहन है, इसको तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता इसके खिलाफ कोई। तो इसी तरह जैसे उम्मीदवार बैठाए जाते हैं वैसे ही प्रोजेक्ट भी बैठ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में बिलावल ने जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया ना, लगभग 70 अरब रुपए के मंसूबे वो एक बारिश में बैठ गए। कल मैंने आपको हाईवे दिखाई थी, वो जो शाहराह भुट्टो, वो देखे कैसी बैठी है, बेड़ा गर्क हो गया उसका एक बारिश में। उसके बाद जनाब ये एक और नदी है, ये भी बैठ गई है, वो कैनाल भी बैठ गई जो हब कैनाल है। तो बेड़ा गर्क सिंध में भी यही है, पंजाब में तो ये है, नालायकी है, नकम्मापन है, एक अजीबोगरीब टिकटॉक हुकूमत है। सिंध में भी यही है, और जब बिलावल से सवाल करो तो वो रोने वाला मुंह बना देता है, सहाफियों को मुंह चढ़ाना शुरू कर